बेरोजगारी तो जितना सरकार आएगी सब में बढ़ेगा, चाहे कोई हो, मेरा पिताजी हो, चाहे हम ही हो, चाहे आप ही हो, चाहे आप भी को मौका मिलेगा, आप भी उस कुर्सी पर बढ़ जाएगा। बेरोजगारी खत्म होने वाला नहीं है। इधर से एक ठो रोजगार दे दीजिएगा, इधर से एक ठो रोजगार पैदा हुआ तो 4 को साला ही बेरोजगार खड़ा है, 1 2 3, तो कहाँ से होगा बेरोजगारी खत्म? बेरोजगारी है और बेरोजगारी हटेगी नहीं, लेकिन उसको रोकने का उपाय तो कीजिएगा। एक रोजगार मिला है, 4 को साला बेरोजगार खड़ा है। ये देखिए ना, ये क्या करेगा? भैया का हम अपना भैया का बात बता रहे हैं। हाँ भैया है। बात ये है कि जब हम यादव है 14% की बात करते हैं तो पार्टी साले को गाड़ मारने दो, छोड़ो। निर्दलीय अपना कैंडिडेट संगठित करके हम काहे नहीं वो निकाल लेंगे, वो विधानसभा में जाएगा। जो 14% की बात कर रहे हैं तो पार्टी ललटेन फलटेन सबको छोड़िए, सब पार्टी को छोड़िए, निर्दलीय को चलिए, राय कीजिए, पूरा यादव को कीजिए कि चलिए हम लोग एक साढ़ पर चढ़ेंगे। निर्दलीय साढ़ लिया उसी पर चलिए, उसी को बटन दलाइए। निर्दलीय चुनाव लड़ेगा अगर तो समर्थन दीजिएगा, फिर बोलेगा बीजेपी को देंगे। नहीं, वो बात नहीं, यादव की बात बोले तब पार्टी की बात करेंगे, ललटेन की तो हम करेंगे मोदी की। हम किसी के बातें नहीं कर रहे हैं, हम 14% आबादी, हमारा 14% अधिकार दो। अधिकार मिला है 14%। बिहार में अधिकार मांगने से नहीं मिलता, संविधान कहता है छीनने से मिलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर कि सत्ता में परिवर्तन करेंगे, वही छीनने का तैयारी चल रहा है। सत्ता में परिवर्तन को हराया अधिकार मिलेगा नहीं। मोदी दिल्ली में रहना जरूरी है, दिल्ली में उसको रहना जरूरी है। बिहार में किसको जरूरी है? बिहार में तो अभी तो है, वो राष्ट्रपति होकर हटेगा, वो मुख्यमंत्री अगला फिर होगा, वो 25 में वही मुख्यमंत्री होगा। यादव जी लोग कराएंगे। अगर मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव अभी बच्चा है, नेता है, बढ़िया नेता है, लेकिन अभी बच्चा है। नहीं है बिहार में। अभी नित्या भाई हमारे देश के गृह राज्य मंत्री है, हाजीपुर वाले। आप दिल्ली में यादव सुनने नहीं किए थे, अब बिहार में यादव सुनने किए थे, पटना में किए थे। नित्यानंद भाई अभी यादव जी है क्या? बिल्कुल यादव, विशाल यादव नाम है हमारा। गोरिया टोली के राम कृपाल भाई सांसद हैं। राम कृपाल यादव जैसा तो नेता कोई धरती में पैदा ही नहीं, इतना कर्मठ नेता। दौड़ के जाते हैं, कोई बात होता है दौड़ जाएंगे। इतना कर्मठ नेता अगर भाजपा उनको आगे करता है तो हम लोग भी समर्थन करेंगे, लेकिन भाजपा उनको आगे कभी नहीं करेगा। बात करें तो मोहन यादव को भी तो बनाया गया मध्य प्रदेश में बीजेपी के। वो ये लोग दिखाई नहीं, तो मैं कहना नहीं चाहता था, हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने खुद कह दिया। ये लोग दिखाई नहीं देते, चश्मा पर करिया हरियर लगा हुआ है। ये भी यादव है, लेकिन यादव है। बिहार में कितना यादव मंत्री है? एक चीज बताइए, ये भी यादव है लेकिन ये मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। हम तो भाई मोदी का बोले नहीं, 3 ठो काम हमको पसंद है। काम से पहले का कानून बदले, दूसरे का घर घर चूल्हा बदले। हमारे घर में हमारे लोगों को बड़ी गंजन होता था, 3 आदमी आनर हो गया, शीशा मोटा मोटा शीशा पहनता है, गैस कनेक्शन चूल्हा मिल गया, उससे उसको खाना में सब्सिडी आता है, खाता में पैसा में। तीसरा काम क्या? तीसरा काम 5 किलो अनाज हमारे गांव में जो मेहनत मजदूरी करके दूसरा खेत में काम करने वाली है उन लोगों को मिलता है फ्री में अनाज। उसके चलते 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन गया, फ्री में इलाज होगा। 5-5 लाख का इलाज होगा, वो औरतों का सब बना रही है सब। तेजस्वी यादव की बिहार में इस बार नैया डगमग कर देंगे मोदी जी का। तेजस्वी यादव का 25 में बात कीजिएगा, अभी नाम मत लीजिए। लोकसभा में कह रहे हैं कि इस बार 40 यादव जिंदाबाद, नित्यानंद भाई जिंदाबाद, हम 2 को जानते हैं और उसके बाद किसी को नहीं जानते हैं। नित्यानंद भैया जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद। खर्चा हुआ है, कागज नहीं बना है। जैसे हम लोग वही रहे, दूध के कह रहे 5 लीटर उनका कह रहे, 5 लीटर उनका घर है, कागज में लिखाई ना, तो बांस के फोपिया पर लिखा 5 किलो राय जी के, 5 किलो मास्टर साहब के और 5 किलो देवी जी के, कागज को ना बनल। आ ये बड़ा खर्चा होता, माने 2 रुपया खर्चा होता, 5 रुपया का एस्टीमेट बनता। तो नेतो जी का चलता, तेजस्वी यादव के यहाँ जाता, रामकृपालो भाई के यहाँ जाता, मैंने सब कोई के यहाँ जाता, क्योंकि बाकी नहीं के यहाँ झूठो का नहीं, बुर्बक बानी सा, उनका खाते सबके पॉकेटवा भरता। लालू जी अपना परिवार के फेर में चढ़ाते हैं, खाली वही को। उनके समय में सबसे ज्यादा हम लोग यादव जेल गए, हम भी गए निर्दोष केस में। आप भी यादव हैं? हाँ, इलेक्शन के केस में विधायक जी लड़का अपना निकलवा लिया, हमको CID ने ठेलवा दिए भीतर। आप भी यादव हैं? यादव हो करके मोदी का समर्थन कर रहे हैं। ये काम किया है तो काहे नहीं करेंगे? काम की बात कर रहे हैं, मैं जात पात नहीं करता। जात के और बेटी का और बेटा का ब्याह करने के लिए होता है और हितई दोस्ती करने के लिए होता है। ये ज़्यादा हो सकता है, इनके साथ में खाएंगे पिएंगे, लेकिन वोट की बात आएगा, हमारा जहाँ मन देंगे, ये भाई हमारा जहाँ मन वहाँ देंगे। वोट अलग चीज़ है। समीकरण तो वही है ना, RJD का। बदल गया वो जात का राजनीति अब नहीं चलेगा। जात का राजनीति खत्म कर दिए मोदी जी, जात पात खत्म।
मोदी जी अपने मेहरारू को कहा राज्यसभा में भेजे, विधान परिषद में भेजे। लालू जी तो हमारी राबड़ी माता को भेजे, हमारी बहन मीसा भारती को टिकट देकर राम कृपाल भाई को किक आउट कर दिया। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे इस बार क्या होने वाला है? देखिए, हम तो सिवान जिला के रहने वाले हैं। सिवान जिला में हम जिला निर्वाचन शाखा में एम्प्लॉई हैं। हमें तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस भारत देश के नागरिक हैं और इस बिहार राज्य के नागरिक हैं। तो इसके संदर्भ में मैं अपना विचार तो रख सकता हूँ। आज़ादी है, संवैधानिक मेरा अधिकार और दायित्व है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर नहीं रख सकता। जिला में रहता तो मैं नहीं रखता, क्योंकि सार्वजनिक प्लेस पर मैं हूँ या स्टेशन पर हूँ। मैं उच्च न्यायालय में आया था कुछ अपना निजी काम से, चला आया, उस स्थिति में आपसे मुलाकात हो गई। हमें कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, देश में अभी उनकी सरकार ने एक बहुत बड़ी बदलाव किया है। जो मेरे जैसा गरीब, असहाय, पीड़ित, शोषित लोगों को बाहुबली और माफिया के डर से कोई पुलिस को सही गवाही नहीं देता था, हमको प्रताड़ित होना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था। लेकिन सरकार में सरकारी खर्च लेकर मैं जेल से निकल कर आया, एफिडेविट करके भेजा मोदी जी की सरकार में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एविडेंस एक्ट में ऑडियो और वीडियो को ला दिए। यदि कोई साक्षी गवाही पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं देता, आयोग को नहीं देता है, लेकिन आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कोई साक्ष्य कहीं मिल गया है और आप रख दे रहे हैं, उसको संज्ञान कोर्ट लेकर अगला आदमी को सजा कर देगा। चूँकि आप समाज के आईना है, चौथा स्तंभ है। हमारे समाज के लोग दबे कुचले लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपके पास है। आप तो निडर हैं, कहीं चले जाते हैं, पाकिस्तान में लड़ाई होती है तो हिंदुस्तान से आप जाकर रिपोर्ट संकलन करते हैं, आप प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले। तो आप लोग का ही एक वीडियो क्लिप मिल जाएगा सरकार को, तो उससे दोषी को सजा और निर्दोषी, असहाय, मजलूम को न्याय मिल जाएगा। ये मोदी जी काम किया, इसलिए मैं उनका भक्त हूँ। क्या 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी का और क्या कुछ अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा। आज महिलाएं सब कह रही है कि हमारा ओकरे के वोट देवे के बा, जो लावना ठूसत नहीं सो, आँख से आनर पानी किरात गिरत हो जाते सो, चूल्हा दिले बतावने के देवे के बा, उजाला गैस दिले बतावने का वोट देवे के बा। मेरा औरतें बतियाती है सब, हम लोग साइकिल से जाते आते हैं काम करने, जहाँ जाते हैं तो जहाँ तहाँ औरतों का झुंड होता है, कहीं कहीं वो लोग बोलती बतियाती है तो हम लोग सुनते हैं। उन लोगों का सुनने के लिए थोड़ा सामाजिक स्तर भी जीवन में जिया हूँ तो थोड़ा सुनता हूँ कि क्या कहती है। सब हर घर मोदी, हर हर मोदी सब कहती है महिलाएं। मैं नहीं कहता हूँ, महिलाएं कहती है। आपके आसपास की महिलाएं कहती हैं? जी। आपके अगर बात करें तो ये 10 साल जो मोदी गवर्नमेंट का रहा है, उसमें विपक्ष कह रही है कि मोदी जो है वो महंगाई बढ़ा दिए हैं, इस तरह के बात। महंगाई बढ़ेगा नहीं। आज हम हेमा मालिनी के गाल पर चल रहे हैं, रोड पर 6 घंटे में चले आ रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो टैक्स लेगा तबे ना वो बनाएगा, उस विभाग को बजट पर बढ़ाएगा। तो ये तो समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। महंगाई नहीं बढ़ा है। सड़कें बनी है बिहार में, बहुते बनी है तबे ना। सुबह 6:40 में अपने घर से आया, एक दिन पहले ही आना पड़ता था पटना, तब आज लेकर हाई कोर्ट से अपना कॉपी निकाल कर सर्टिफाइड लेकर जा रहा हूँ वकील से मिलकर 3 बजे से। जाने में आसानी हो रहा है, बहुत आसानी हो रहा है। ये एनडीए सरकार की देन है। माननीय नीतीश कुमार यहाँ बिहार में, पटना में और दिल्ली में, वहाँ ये साइकिल वाले हैं और गैस चूल्हा वाले, मेहरारू यही, औरतें यही महिलाएं कहती है देहात में, साइकिलिया लगा वोट देगा। मैंने विधानसभा चुनाव आता है तो लोकसभा का आया है तो महिलाएं कहती है चूल्हा लगा देवे के बाद। चुनाव वाला कौन? मोदी जी। मोदी जी। एक चीज़ बताइए, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। हम उस समय में नहीं बताएंगे, हम बहुत छोटा आदमी हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? वो परिवारवाद वाले लोग जाएंगे, अब उन लोग का दिन लग गया। परिवारवाद वाले हैं? हाँ, परिवारवाद वाले हैं। विदेश से पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। वो भोले बाबा के अवतार हैं। हम देखिए, भोले बाबा के अवतार हैं। भोले बाबा के अवतार हैं। जब बिहार नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हम इष्ट देवी मेरी दक्षिणेश्वर काली है, कलकत्ता वाले, जहाँ स्वामी विवेकानंद ज्ञान प्राप्त किए थे रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में, वो वहाँ गए और वहाँ से लौट कर आए तो 5 राज्य में चुनाव होता, 3 में उनका मेजोरिटी आ गया और उसके बाद 13 या 12 का बात है। उस समय मैं जेल में था, सिवान जेल में बंद था केस में, निर्दोष। और हम अखबार का अध्ययन करता हूँ, जेल में मिलता है फ्री में। तो उसी में मैं देखा कि आगे चल कर उसके बाद 14 में प्रधानमंत्री हो गए, 14 में प्रधानमंत्री हो गए।
मोदी जी तो हिंदू नहीं है, लालू यादव कहते हैं। लालू जी अपना परिवार के फेर में चढ़ाते हैं, खाली वही को उनके समय में सबसे ज्यादा हम लोग यादव जेल गए, हम भी गए निर्दोष केस में। आप भी यादव हैं क्या? हाँ, इलेक्शन के केस में विधायक जी का लड़का अपना निकलवा लिया, हमको CID से ठेलवा दिए भीतर। आप भी यादव हैं? यादव हो करके मोदी का समर्थन कर रहे हैं। ये काम किया है तो काहे नहीं करेंगे, काम की बात कर रहे हैं। मैं जात पात नहीं करता, जात के और बेटी का और बेटा का ब्याह करने के लिए होता है और हितई दोस्ती करने के लिए होता है। ये ज़्यादा हो सकता है इनके साथ में खाएंगे पिएंगे, लेकिन वोट की बात आएगा हमारा जहाँ मन देंगे, ये भाई हमारा जहाँ मन वहाँ देंगे, वोट अलग चीज़ है। समीकरण तो वही है ना, RJD का। बदल गया बदल गया बदल गया बदल गया वो जमाना। जात का राजनीति अब नहीं चलेगा। जात का राजनीति खत्म कर दिए मोदी जी, जात पात खत्म। मोदी जी अपना मेहरारू को कहाँ राज्यसभा में भेजे, विधान परिषद में भेजे। लालू जी तो हमारी राबड़ी माता को भेजे, हमारी बहन मीसा भारती को टिकट देकर राम कृपाल भाई को किक आउट कर दिया ना घर। राम कृपाल भाई लालू जी का बहुत समय से साथ थे, उनको बेटी के आगे पीछा कर दिए। आप ये लोग के याद है, बीजेपी में है, आज सांसद हैं। आप ये लोग के यादवों के वोट बैंक से कह रहे हैं कि मोदी जी को रोकेंगे। मोदी जी को ज्यादा वोट देने जा रहा है महाराज, बोलेगा नहीं, कहेगा ललटेन कर लेकर झंडा घूमेगा, वोट करेगा इनको। सुनिए, मोदी जी को केरल में कुछ और होगा, विधानसभा में भले कुछ और हो सकता विधानसभा में दे होगा, लेकिन वहाँ मोदी नहीं नहीं नहीं। ज्यादा वो मूर्ख नहीं रह गया। यही बीजेपी का लोग, यही बापू सभागार में यादव सम्मेलन करवाया। बताए अपने कोटा से कितने यादव का मंत्री बनाए। बिहार विधानसभा में यादव कोटा से कितने बीजेपी ने मंत्री बनाया। आप यहाँ यादव सम्मेलन करवाते हैं, यहाँ पे एक भी यादव मंत्री नहीं है बिहार में। अभी नित्या भाई हमारे देश के गृह राज्य मंत्री है, हाजीपुर वाले। आप दिल्ली में यादव सम्मेलन नहीं किए थे, आप बिहार में यादव सम्मेलन किए थे, पटना में किए थे। नित्यानंद भाई है। आप यादव जी है क्या? बिल्कुल यादव, विशाल यादव नाम है हमारा। गोरिया टोली के राम कृपाल भाई सांसद हैं। राम कृपाल यादव जैसा तो नेता कोई धरती में पैदा ही नहीं ले, इतना कर्मठ नेता। दौड़ के जाते हैं, कोई बात होता है दौड़ जाएंगे। इतना कर्मठ नेता अगर भाजपा उनको आगे करता है तो हम लोग भी समर्थन करेंगे, लेकिन भाजपा उनको आगे कभी नहीं करेगा। बात करें तो मोहन यादव को भी तो बनाया गया मध्य प्रदेश में बीजेपी के। वो ये लोग दिखाई नहीं, तो मैं कहना नहीं चाहता था, हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने खुद कह दिया। ये लोग दिखाई नहीं देते, चश्मा पर करिया हरियर लगा हुआ है। ये भी यादव है, लेकिन भी यादव है। बिहार में कितना यादव मंत्री है। एक चीज बताइए, ये भी यादव है लेकिन ये मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। हम तो भाई मोदी का बोले नहीं, 3 ठो काम हमको पसंद है। काम से पहले का कानून बदले, दूसरे का घर घर चूल्हा बदले। हमारे घर में हमारे लोगों को बड़ी गंजन होता था, 3 आदमी आनर हो गया, शीशा मोटा मोटा शीशा पहनता है, गैस कनेक्शन चूल्हा मिल गया, उससे उसको खाना में सब्सिडी आता है, खाता में पैसा में। तीसरा काम क्या? तीसरा काम 5 किलो अनाज हमारे गांव में जो मेहनत मजदूरी करके दूसरा खेत में काम करने वाली है उन लोगों को मिलता है फ्री में अनाज। उसके चलते 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बन गया, फ्री में इलाज होगा। 5-5 लाख का इलाज होगा, वो औरतों का सब बना रही है सब, ये इसीलिए हम खुश हैं। यादव जी आप बताइए, इनके बाद से समर्थन है? देखिए, समर्थन और विरोध तो बाद में करेंगे। आप यादव पे बात किए, जब बिहार में हमारा आबादी 14% है तो नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल आप बात नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने नहीं, अब बताते हैं, इनकी बात बता रहे हैं। भैया का हम अपना भैया का बात बता रहे हैं। हाँ भैया है। बात ये है कि जब हम यादव है 14% की बात करते हैं तो पार्टी साले को दो, छोड़ो। निर्दलीय अपना कैंडिडेट संगठित करके हम काहे नहीं वो निकाल लेंगे, वो विधानसभा में जाएगा। जो 14% की बात कर रहे हैं तो पार्टी ललटेन फलटेन सबको छोड़िए, सब पार्टी को छोड़िए, निर्दलीय को चलिए, राय कीजिए, पूरा यादव को कीजिए कि चलिए हम लोग एक साढ़ पर चढ़ेंगे। निर्दलीय साढ़ लिया, उसी पर चलिए, उसी को बटन दबाइए। निर्दलीय चुनाव लड़ेगा अगर तो समर्थन दीजिएगा, फिर बोलेगा बीजेपी को देंगे। नहीं, वो बात नहीं, यादव की बात बोले हैं तब पार्टी की बात करेंगे, ललटेन की तो हम करेंगे मोदी की। हम किसी के बातें नहीं कर रहे हैं, हम 14% आबादी है हमारा, 14% अधिकार दो। अधिकार मिला है 14%। बिहार में अधिकार मांगने से नहीं मिलता, संविधान कहता है छीनने से मिलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर सत्ता में परिवर्तन करेंगे, वही छीनने का तैयारी चल रहा है, सत्ता में परिवर्तन को हराया अधिकार मिलेगा। नहीं, मोदी दिल्ली में रहना जरूरी है, दिल्ली में उसको रहना जरूरी है। बिहार में किसको जरूरी है? बिहार में तो अभी तो है, वो राष्ट्रपति होकर हटेगा, वो मुख्यमंत्री अगला फिर होगा, वो 25 में वही मुख्यमंत्री होगा, यादव जी लोग कराएंगे। अगर मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव भी बच्चा है,
नेता है, बढ़िया नेता है, लेकिन अभी बच्चा है। अभी उनको पिताजी से अभी सीखना होगा। लालू यादव कैसे नेता लगते हैं? वो तो देश का नेता थे। उनको तो कुछ एक सिस्टम उनको ले डूबा, क्योंकि उनके पास एक घमंड था। आईएएस अफसर से जूता सोच करवाते थे। साला पूरा देश का आईएएस अफसर लोग मीटिंग किया, बोला कि साला ये तो बहुत बेरन का तेज, कृष्ण भगवान का अवतार है, उनका हाथ इतना लंबा है। हम एक मीटिंग में देखे हैं 1995 में कोइलगढ़ में सिंगापुर से लौट कर आए थे, अभी जहाँ इलाज हुआ है उनका बेचारे का, उस जगह से आए। तो हम लोग का प्रमंडल में और सम्मेलन हुआ था, हम 17 को गाड़ी लेकर गए थे अपने पंचायत से। लालू जी के लिए? मैंने उस 95 में उस समय, हाँ उसी समय। नहीं, लालू जी के लिए नहीं, माने उस समय के हमारे नेता जो थे वो उस समय नेता थे, आज नेता नहीं है। तो वहाँ एक अमृतलाल मीना कलेक्टर डीएम थे सिवान का, उनको बोला गए पावर दे दिला, प्रणाम करो। वैसे ला कर प्रणाम किया। हम एक विभाग में नौकरी भी करते हैं, अभी आप पहले ही बताए तो उसका नहीं बोलिए उस पे बारे में, नौकरी के बारे में नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ को अपने बात तो संवैधानिक बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो उसमें कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम संवैधानिक बात बोल रहे हैं। कहने का अधिकार है, किसी पे सब टिप्पणी नहीं कर रहे। उस पे वो बोले तो वो अफसर बोला, जब उसको चैम्बर में गए थे तो बोला कि देखा तुम्हारा सीएम क्या किया, डिमोरलाइज कितना किया, हम प्रणाम करने जाएं। ये सब छोटका नेता कल से आकर हमारा कुर्सियाँ सब तुरेगा। हम बोले कि भाई वो लोगों को आपका परिचय कराए हैं, आप दलित परिवार से आते हैं, राजस्थान के मीना हैं, दलित हैं, और एक मुसहर की लड़की को सिपाही बनाए हैं, ये बात बताए हैं वो। तो बाद में उनको किसी तरह कह कर नहीं तुम सलाह सपोर्ट करता है, मैंने ऐसा ही मजाकिया लफ्ज में, वो अफसर बहुत हमको नज़दीकी था उस अफसर से, वो कहा ठीक है सर जाइए। तो वही हम थिंक कर रहे हैं कि इसी कारण से इनको लपेटा गया। कागज काम हुआ है उनके टाइम में, खर्चा हुआ है, कागज नहीं बना है। जैसे हम लोग वही रहे, दूध के कह रहे 5 लीटर उनका कह रहे, 5 लीटर उनका घर है, कागज में लिखाई ना, तो बांस के फोपिया पर लिखा 5 किलो राय जी के, 5 किलो मास्टर साहब के, और 5 किलो देवी जी के, कागज कौन ना बनल। आ ये बड़ा खर्चा होता, मैंने 2 रुपया खर्चा होता, 5 रुपया का एस्टीमेट बनता। तो नेतो जी का चलता, तेजस्वी यादव के यहाँ जाता, राम कृपालो भाई के यहाँ जाता, मैंने सब कोई के यहाँ जाता, क्योंकि बाकी नहीं क्या यहाँ झूठो का नहीं, बुर्बक बानी सा उनका कहते सबके पॉकेटवा भरता। सारा अध्ययन क के ये बात हम कहते नहीं, इसमें कोई नहीं। मोदी है उसको कुछ नहीं है, वो भिखमंगा है, एक झोरा लेकर चल जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री से हटेगा ना, भिखमंगा लेकर फिर चल जाएगा कलकत्ता, जहाँ हम रहते थे पहले। प्रधानमंत्री पहले से जहाँ वहाँ पे रामकृष्ण मिशन आश्रम है बेलूर मठ में, वहीं पर उस भोजन और सारा चीज़ से वहीं से सब हुआ है, बाद में गया उधर। अच्छा, ये मोदी जी के काम से कुछ नाराज है, जरा इनसे नाराज भाई हमारे नहीं है। नहीं, हम तो कहें कि आप जाति की बात कीजिएगा तो मेरे जाति के अनुसार हमको अधिकार दीजिए। लेकिन मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? हमको तो भैया ठीक नहीं लग रहा। देखिए भैया, इनको ठीक नहीं लगा, आप कह रहे ठीक है। हमको तो बहुत अच्छा। और आज के समय में हमारे पदाधिकारी आईएएस आईपीएस जितने पुलिस पदाधिकारी सब नियम कानून से काम कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट जग गया है। कोर्ट नहीं, अरे भाई मुख्यमंत्री जब विधानसभा में बोल रहा है, शिक्षा विभाग का लोग नहीं सुन रहा है। एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट बिहार विधानसभा में दिया हुआ, शिक्षा मंत्री का अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपसे सही नहीं है। अब शिक्षा मंत्री के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भाई हमारे शिक्षा माफिया से प्रभावित होकर गलत ऑर्डर करा रहे थे। कौन करा रहे थे? हमारे चंद्रशेखर भाई वो वित्त रहित शिक्षक से आए थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, जो कुछ थे। वो अभी ग्रास रूट में जो अभी के पाठक जो किया है काम, अभी वो क्या किया है कि 40,000 तुम मास्टर पाते हो, 5 बजे तक विद्यालय में रहना है, कोई गलत काम तो नहीं किया है वो अच्छा काम किए हैं। उसका था कि बड़ा बड़ा स्कूल को तोड़ना, सरकारी स्कूल को पुनर्जीवित करना, गरीब का लड़का उसमें पढ़े। मोदी जी तो विपक्ष कह रहा है कि देश उस सब बेच रहे हैं, रेल बेच दिए, ट्रेन बेच दिए। नहीं, अब हम अपने घर का बात करते हैं, दूर का नहीं। हमारा एक रामचंद्र लाला थे, मैंने हमारा पिताजी का ममेरा फुफेरा भाई रेलवे में पटरिया चेक करने वाला था, उनका ड्यूटी था। तो जाते थे महीना लागने का पहले 1,000 ऑफिस में साहब को देते थे, या 500 रुपया बड़ा बाबू को, 1 महीना का हाजिरी या पैसा लेकर घरे आकर रहते थे। और फिर
3 दिन महीना में लगने तो चले जाते थे, हाजिरी बना कर बिल बन के निकल जाता था। तो वैसे लोगों को अंकुश लगाने के लिए सब निजीकरण हुआ। यहाँ मेस्तर लोग, सफाई वाला लोग था, चालू किया, वही काम तेजस्वी चालू किया। पटना से पीएमसीएच में चले भैया, सरकार वाला। अरे भैया तो भारत सरकार तेजस्वी को लेना करेगा। बिहार सरकार में तेजस्वी आया किया, पीएमसीएच में डॉक्टर का थंबप्रिंट लगा, आज तक कभी नहीं लगा था। मंगल पांडे था, इन्हीं के सिवान का आदमी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 5 किलो अनाज दिया गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को। अब वित्त मंत्री बोल रही है कि देश में 7 करोड़ गरीब है, तो मोदी जी के बात माने कि वित्त मंत्री के बात माने? जब 7 करोड़ गरीब है तो 80 करोड़ राशन कहाँ से भैया? वित्त मंत्री तो 7 करोड़ बोली है, अब मोदी जी करे 80 करोड़। न राशन तो अच्छा है भाई, गरीब लोगों को मिल रहा है, गैस सब्सिडी वाला मिल रहा है, इसलिए भाई मोदी जी की जय हो। हम नहीं कह रहे हैं, सब लोगों का सुना हुआ बात कह रहे हैं, और लोगों का 10 आदमी का बात सुनते हैं, मिलाते हैं, तो एक राहवा में हम बहुत तैयार हैं कि मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यादव जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की बिहार में इस बार नैया डगमग कर देंगे मोदी जी का। तेजस्वी यादव का 25 में बात कीजिएगा, अभी नाम मत लीजिए। लोकसभा में कह रहे हैं कि इस बार 40। यादव जिंदाबाद, नित्यानंद भाई जिंदाबाद, हम 2 को जानते हैं और उसके बाद किसी को नहीं जानते हैं। नित्यानंद भैया जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद। बीजेपी में है इसलिए जिंदाबाद नहीं, वो ग्रास रूट वर्कर हैं, गरीबों का सुनते हैं। अभी कहीं आग लग जाए सबसे पहले रामकृपाल भाई दौड़ कर जाते हैं, कहीं कोई बात हो जाए दौड़ के पहले जाते हैं। 11 बजे रात में 12 बजे फोन कीजिए, रामकृपाल भैया जाएंगे। ऐसे कैसे मिल रहा है? इधर यादव जी विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, इधर समर्थन कर रहे हैं। हम इनके बात का इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अगर बीजेपी बिहार में रामकृपाल जी को फेस आगे करता है तो बीजेपी कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन रामकृपाल बीजेपी जमीनी नेता को आगे लाएगा ही नहीं। रामकृपाल जी को मिलवे घूमने वाले नेता है, घर घर जाते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ हो जाता है तो कोई नेता नहीं आएगा, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं आएगा। अगर रामकृपाल को पता चलेगा दौड़े हुए जाएगा, गाड़ी रहे मत रहे। दरोगा ने मीसा भारती को हरा दिया लालू यादव के। व्यक्ति विशेष का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम व्यक्ति विशेष का समर्थन कर रहे हैं। रामकृपाल अच्छे हैं, भाजपा अच्छी नहीं है, रामकृपाल अच्छे हैं, लेकिन वो गलत पार्टी में है। स्थिति परिस्थिति है, कोई बात नहीं है। बात ऐसा है कि समय जब जैसे आता है आदमी को ढलना चाहिए। खुद हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अनुभव लिया है। मेरा घर है, हम जानते कितना दुख। रामकृपाल यादव जिंदाबाद। समीकरण तोड़ने में असफल रह जाएंगे मोदी जी के लिए बिहार में तेजस्वी यादव। सुनिए, अगला बता देते, अगला भविष्यवाणी। बिहार में जब सत्ता पद बदलेगा, नीतीश कुमार हटेंगे तो यहाँ यादव मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बीजेपी का होगा, यादव होगा। आज रख ली यादव होगा। जिस तरह मोहन यादव बना है, मोहन यादव बना है, भारत सरकार के आईबी का रिपोर्ट बना रहे हैं। आईबी का रिपोर्ट हमारे रिश्तेदार हैं भारत सरकार में। मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार यादव को मंत्री बने हुए नहीं, क्या मुख्यमंत्री का बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कैसा काम किए हैं 10 सालों में? नहीं, प्रधानमंत्री के काम से हम खुश नहीं है और खुश होने के लायक भी काम नहीं किए हैं। 5 किलो राशन, 50 किलो का एडवर्टाइजमेंट और 4 किलो राशन मिलता है। कह रहे कि कानून यादव बनेगा अगला मुख्यमंत्री, बीजेपी का सरकत होगा तो। अगर बीजेपी रामकृपाल जी को मुख्यमंत्री बनाता तो पूरी खुली हाथ से हम भी स्वागत करेंगे। रामकृपाल यादव को अगर रामकृपाल जी को अगर बीजेपी आगे करता है तो सबसे पहला वोट हमारा होगा रामकृपाल, लेकिन बीजेपी रामकृपाल आगे ही नहीं करेगा। अरे अभी भी मौका है ना भैया, आज बीजेपी रामकृपाल को प्रदेश बना दे। हाई थिंक का मंथन हुआ है, आईबी के ऑफिसर का बात बता रहे, भारत सरकार का इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग बताते हैं हम। कहाँ से आ गया? हमारे एक अफसर है उस विभाग में, सूत्रों से मिला ना, वही चर्चा कर रहे थे अपने परिवार में, तो हम थोड़ा सा सुन लिए हैं। लेकिन अब किसी को देखे कि किसी कोई बात नहीं कहना चाहिए। बोला कि अगला यादव या तो रामकृपाल यादव और नहीं तो नित्यानंद यादव, ये दोनों को बीजेपी इसको प्रोजेक्ट करेगा नेक्स्ट टाइम। जो कुछ फर्जी है, ठीक है, लेकिन यादव है तो वही दो का नाम है। रामकृपाल यादव काम करते हैं। अगर अभी मोहन यादव बना है, मोहन यादव के एक बाइक बना दिया बीजेपी, उसी तरह इसको बनाया जाएगा। वहाँ पर हाई थिंक टैंक का बात हुआ है, वहाँ का ही रिपोर्ट है भारत सरकार के पास, आईबी के पास। बेरोजगारी नहीं बढ़ा है मोदी गवर्नमेंट में? बेरोजगारी तो जितना सरकार आएगी सब में बढ़ेगा, चाहे कोई हो, मेरा पिताजी हो, चाहे हम ही हो, चाहे आप ही हो, चाहे आप भी को मौका मिलेगा, आप भी उस कुर्सी पर बढ़ जाएगा। बेरोजगारी खत्म होने वाला नहीं है। इधर से एक रोजगार दे दीजिएगा, इधर से एक रोजगार पैदा हुआ तो 4 को साला बेरोजगार खड़ा है, 1 2 3, तो कहाँ से होगा बेरोजगारी खत्म? बेरोजगारी है और बेरोजगारी हटेगी नहीं, लेकिन उसको रोकने का उपाय तो कीजिएगा। एक रोजगार मिला है, 4 को साला बेरोजगार खड़ा है। ये देखिए ना, ये क्या करेगा? आप क्या कीजिएगा उस कुर्सी पर? हटाइए, राहुल गांधी रोजगार देंगे।
बाप रे बाप, हम चल रहे हैं, ढेर बोल दिए, हमको काम है, समय नष्ट हो रहा है। राहुल गांधी का नाम सपनों में मत लीजिएगा, देश बेचकर इटली भाग जाएगा ममहर। ये देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के हर घर मोदी, राम कृपाल भैया जिंदाबाद।